अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी आज का व्लॉग शुरू किया था, यहाँ पर सुबह का टाइम था लेकिन यहाँ पर मैं बना रही थी बिरयानी। और जैसे कि आपको पता ही होगा, मिनी व्लॉग आपने देखे होंगे, तो मैं अम्मी की तरफ हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड भी जो है ना यहीं पर थे, तो मैंने सोचा वो दोपहर को लंच करने के लिए आएंगे, इससे बेहतर है मैं सुबह सुबह उनको खाना खिला के भेज दूँ, तो फिर डायरेक्ट ना या तो शाम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी बनकर हो गई थी रेडी, और इतनी ज़्यादा भाप निकल रही थी कि सही से ना वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बिरयानी बन के हो चुकी है रेडी। और जी हमने बनाई थी साथ में चाय। अच्छा, ये व्लॉग ना काफ़ी दिन पहले का है, यानी कि 3 फ़रवरी का ये व्लॉग है, जिस दिन मैं अम्मी की तरफ आई थी, तो उससे एक दिन बाद का है। तो 3 फ़रवरी का ये व्लॉग था, लेकिन इसकी बहुत सारी क्लिप ना मेरी बेटी ने शायद से डिलीट कर दी थी, तो उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और बाकी का जो बचा हुआ व्लॉग था ना बहुत छोटा पड़ रहा था, तो मैंने सोचा इतना छोटा व्लॉग भी आपके साथ में शेयर करके मैं क्या ही करूँगी। तो काफ़ी मुश्किल से मैंने 2-4 क्लिप ना इसकी रिकवर करके ना और मैंने इसमें ऐड की हैं। अब मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ तो क्लिप्स ऐसी भी हैं जो मिस हो गई हैं, तो बस खाने पीने की ही क्लिप्स आजकल बची हुई हैं, तो बस मैंने सोचा आपके साथ में व्लॉग शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना इतना प्यारा सा ये रोज़ लगा हुआ था, आप देख सकते हैं, वाइट कलर का। जब वैसे मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो इस पर बहुत ज़्यादा फ्लावर आते थे, और क्योंकि इसकी कटिंग प्रूनिंग वगैरह होती रहती थी तो काफ़ी अच्छा रहता था ये भी। लेकिन अब कोई क्योंकि अब तो अच्छे से इसकी कटिंग भी नहीं हो रही है, तो इसलिए फ्लावर भी कम आते हैं। लेकिन माशाल्लाह जो भी आए थे बहुत प्यारे लग रहे थे, और काफ़ी बड़े साइज़ के ना ये फ्लावर थे। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड में जो वॉल है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। खैर अम्मी कह रही थी कि कुछ दिन में इस पर हम काम कराएंगे, पेंट वगैरह कराएंगे। तो फ़िलहाल तो पूरी ब्लैक हुई हुई है, क्योंकि हमने इस पर वाइट कलर कराया था, तो अब ये ब्लैक हो गई है। और बारिश के पानी की वजह से, क्योंकि ऊपर से सब खुला हुआ है ना, ये सहन वाली जगह है। तो खैर यहाँ पर ये मैं चॉकलेट आपको दिखा रही थी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। तो मेरा बर्थडे था, तो उन्होंने मुझे दी थी ये। और इसके अलावा उन्होंने मुझे एक और गिफ्ट भी दिया था, ये प्राओ की तरफ से कुछ है ज्वेलरी, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी दिन पहले दी थी, तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ इसमें क्या है। फ़िलहाल हमारे यहाँ पर गेस्ट आ गए थे, तो मैंने सोचा पहले चाय बना ली जाए, और साथ में मैंने यहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह निकाल दिए थे, कुछ नमकीन वगैरह थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाली और साथ में चाय बनने के लिए रख दी थी। और ये मेरी खाला आई थी, जिनके घर पर मैं गई थी ना, मैंने आपके साथ में मिनी व्लॉग में भी शेयर किया था, तो वो ही आई थी। अम्मी के घर से काफ़ी करीब रहती हैं वो, 5 मिनट का ही रास्ता है, तो वो आई हुई थी घर पर। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आए थे ना, तो वो मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मेरे बर्थडे से तकरीबन 15 दिन पहले ही उन्होंने मुझे वो दे दिया था, क्योंकि उनको ना जब उन्होंने वो पार्सल ओपन किया, तो उनको जो फर्स्ट वाला नेकलेस और इयररिंग्स है उसमें, तो 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ना फर्स्ट वाला उनको अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि मैंने तो, उनकी एक्सपेक्टेशंस मतलब बहुत हाई थी, क्योंकि वीडियोस में उन्होंने ना इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर किया था, तो वीडियोस में काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। तो उनका मूड स्पॉइल हो गया कि जिस तरह का मैंने सोचा था वैसा नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे दे दिया कि देखो, मैंने ये तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था और ये मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन जब उन्होंने घर पर आकर वो मुझे दिखाया ना, तो लिटरली वो बहुत प्यारा सेट था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्हें ख़ुद को भी अच्छा लगा कि नहीं, ये तो अच्छा लग रहा है। पता नहीं, क्योंकि जब उन्होंने ऑर्डर किया था ना, वो घर पर नहीं था, उन्होंने शोरूम का ही एड्रेस डाला हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने देख करके ना, बस उनको शायद जल्दी में देखा होगा तो पसंद नहीं आया था, तो इस वजह से उन्होंने मेरा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया और पहले ही दे दिया। लेकिन खैर आना तो अपने पास ही है, चाहे पहले आ जाए या बिल्कुल बर्थडे वाले दिन आ जाए। तो खैर हम बाहर गए थे, उसके बाद में आ गई थी मैं घर पर वापस। और यहाँ पर जो है हमारा पार्सल आप देख सकते हैं, ये रहा। तो ये प्राओ की तरफ से ना नेकलेस ही हैं दोनों, तो एक तो ये ब्लैक और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का इसका इयररिंग्स है, और साथ में बहुत ही प्यारी सी चेन, नेकलेस बोल सकते हैं इसको। तो ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सा है, काफ़ी अच्छा लगेगा किसी जैसे गाउन वगैरह के साथ पहन सकते हैं, लॉन्ग गाउन जो होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कुछ इसके लिए एक ड्रेस बनाऊँगी कोई लाइट कलर में, और उसके साथ में इसको कंट्रास्ट करके हम पहनेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा ये। और वैसे मैंने ना ये आज मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन पहन ही लिया था, लेकिन मेरे पास में इसकी मैचिंग की ड्रेस नहीं थी, फिर भी मैंने पहन लिया था। मैंने कहा चलो मेरा गिफ्ट है तो पहन लेती हूँ। और ये दूसरा वाला तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, मतलब फ़र्स्ट वाला भी अच्छा था, लेकिन दूसरा वाला जो है ना, ये सेकंड, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर का है। इसमें का ना, जैसा आप देख रहे हैं नेकलेस, एक बारी बचपन में शायद मेरी किसी खाला का था, तो वो थोड़े छोटे साइज़ में था इससे, लेकिन मतलब थोड़े उसके ना डिज़ाइन जो थे वो थोड़े छोटे थे इसके हिसाब से, लेकिन उनके पास भी सेम ऐसा था, और मैंने बचपन में ये पहना है, तो मुझे वो तब भी बहुत अच्छा लगता था, और मुझे ये वाला भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये देख सकते हैं आप, इसके इयररिंग्स हैं,
और स्टड है ये, और इसके अलावा इसका नेकलेस भी बहुत बहुत प्यारा है। तो मुझे दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। उसके अलावा क्योंकि मेरे हस्बैंड आजकल शोरूम पे बहुत ज़्यादा बिज़ी है, तो हमारा प्लान था कुछ बर्थडे पे बाहर जाने का, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो उन्होंने मुझे ट्रीट दे दी थी। वो घर पर खाना वगैरह ले आए थे, और यहाँ पर चिकन फ्राई वगैरह वो लाए थे, साथ में ग्रेवी में चिकन मखनी ले आए थे। तो बस वैसे तो क्योंकि बिरयानी बनी हुई थी, भूख भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इस बार बाहर नहीं गई, तो घर पर वो इसी वजह से लेकर के आ गए थे। और फिर हमने जो है डिनर किया। तो ये हमारा डिनर था आज का मेरे हस्बैंड की तरफ से। वैसे तो हमेशा ऐसा होता था कि हम दोनों बाहर जाते थे, और उनके बर्थडे पे भी, एनिवर्सरी पे भी, और मेरा बर्थडे होता था तब भी हम बाहर जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, काम की वजह से ना इस बार पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन काम पहले आता है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। वैसे भी हम बहुत मैच्योर हो गए हैं। वो कह रहे थे केक वगैरह नहीं कट किया, मैंने कहा उसकी तो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब मुझे केक कट करना ना बिल्कुल बचकाना हरकत लगती है। तो जो है ना, मैंने इस वजह से मना कर दिया था। और यहाँ पर जो है ये सेकेंड डे का व्लॉग है। तो मेरे पास में व्लॉग बहुत छोटा था, मैं जैसा कि आपको बता रही थी, तो इस वजह से मैंने ये सेकेंड डे का व्लॉग भी ना छोटी सी क्लिप इसी में ऐड कर दी। यहाँ पर हम लोग मोमो बना रहे थे, तो बस हम चिकन मोमोज बना रहे हैं और वही प्रिपरेशन चल रही है। साथ में फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म हो गया था और इसमें हमने डाल दिए हुए थे। अच्छा, मेरा जब भी मोमोज खाने का दिल होता है, यानी कि अपने हाथ के बने हुए, तो ज़्यादातर मैं अम्मी की तरफ बनाती हूँ, क्योंकि मेरी किचन ना घर पे ससुराल वाली किचन जो है वो थोड़ी छोटी है। तो उसमें ना बहुत मतलब चीज़ें फैल जाती हैं इधर उधर, और बहुत काम फैल जाता है अगर इस तरह के काम करो तो मुझे वहाँ मोमोज़ बनाते में बहुत आलस आता है, पता नहीं क्यों। तो ये ज़्यादातर अम्मी की तरफ ही बनते हैं, जब मैं अम्मी की तरफ आती हूँ तब बनते हैं। और क्योंकि इसमें ना, आपने भी देखा होगा, मेरी अम्मी भी मेरी हेल्प कर देती है। सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे इसको ना बेलना, मैदे को बेलना, क्योंकि ये ना जितना आप बेलोगे उतना ही सिकुड़ता जाता है, तो इस वजह से ना बड़ी मुश्किल लगता है मुझे। तो अम्मी ना इसको बेल देती हैं और फिर इसको ना कट करके दे देती हैं मुझे किसी बॉल की हेल्प से, और बस मैं फिलिंग बना लेती हूँ। इसकी फिलिंग करके ना मोमो की शेप देके और बस फ्राई कर लेते हैं, तो यहाँ पर काम इजी हो जाता है। और मैंने ये थोड़े ज़्यादा फ्राई किए थे, क्योंकि मुझे कुरकुरे मोमोज़ पसंद है। और इनकी शक्ल पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने शेप बनाने पे इतना फोकस नहीं किया था, क्योंकि खाने तो हमने ही है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाए थे। तो इस वजह से मैं शेप की टेंशन बिल्कुल नहीं ले रही थी कि कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे। बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और यहाँ पर जो है साथ में इसकी चटनी भी मैंने रेडी कर ली थी, ये भी बहुत टेस्टी थी। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप मेरे वॉइस ओवर को सुन के ये मत सोचिएगा कि मैं बीमार हूँ या कुछ, क्योंकि मैं अम्मी की तरफ हूँ, तो यहाँ मैं ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के वॉइस ओवर नहीं कर सकती, इसलिए मेरी एनर्जी आपको बहुत डाउन लग रही होगी। तो बस यही था आज का व्लॉग, और हमारे मोमो बन के हो चुके हैं रेडी। और जी, आज का वॉइस ओवर थोड़ा डिफरेंट है, आई नो, बट एडजस्ट कर लीजिएगा। होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।